जिसे तुम दास कह रहे हो वो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करे करिए लड़ा। सेवक का धर्म है सेवा करें। यहाँ पर अनित की गई है, अधर्म किया गया है, गुरुद्रोह किया गया है, सनातन के साथ राज किया गया है। अस्तराम सुनहु रामे राम जही से बधानु तोरा, सहस बाहु समसोर पुमोरा। साधारण शत्रु नहीं कार्तवीर अर्जुन की सहस्त्र भुजाओं के समान मेरा बैरी है। जिस प्रकार से मेरे द्वारा उसकी सहस्त्र भुजाओं को क्षण मात्र में छाटा गया है, आज धनुष तोड़ने वाले की भी भुजाओं को मैं छाटूंगा। अस्तु सो बिल काबू बिहागी समाज, न तुम्हारे जय है सब राजा। जितने धनुष तोड़ा है सो बिलगाओ। कोई इस प्रेक्षागार से अलग हो जाए अथवा राजा उससे दूरी बनावे और ये धनुष तोड़ने वाला उठा नहीं, राजा बैठे रहे, तो आज कोई भी राजा हमारे क्रोधाग्नि से बचने वाला नहीं। अर्थात सभी राजाओं को दंड मिलेगा। अस्तभोव राम गक्ष जाओ रघुनंदन। इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुकानंदन राम के द्वारा किया जाएगा। कौन है? गुरुद्रोही, शिवद्रोही, धर्मद्रोही। महाराज पहले उन राजाओं को मारिए जो राजा सो रहे हैं। ये लोग लंका से आ गए हैं। देखिए इतनी घोषणाएं हुई, न तुम्हारी जय हैं सब राजा। अब लक्ष्मण जी खड़े हुए, भगवान परशुराम जी बहुत क्रोध में हैं और श्री लक्ष्मण जी परशुराम जी को देख देख करके मुस्कुराने लगे। तो परशुराम जी को लगा कि ये बालक बड़ा उद्दंड है, मेरा अपमान कर रहा है। सुनी मुनि बचनों लखन मुस्काने, बोले परशु घर ही अपमाने। सुनी मुनि बचनों। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जैसे धनु तोरा सहस बाहु समसोरी मोरा, सो बिलगाऊ विहाई समाजा अरुणत मारे जिन्हें सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ, सो माने वाह, बिलगाऊ माने बिलग हो जाए, विहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर परशुराम जी महाराज के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि न तुम्हारे दिन है सब। अगर ऐसा न किया गया तो फिर कोई राजा बचेगा नहीं। एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं है। राजा मारे जाएंगे सब, लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को ना मिला तब। एक घोषणा महात्मा जी ने कर दी और राजा जनक से, वेग दिखाओ और मूढ़ न थे आजू, उल्टो मही जा लगी तू राजू। या तो धनुष तोड़ने वाले को दिखाया जाए और या तो बताया जाए। और अगर दिखाया न गया, बताया न गया, तो महात्मा जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा एक निर्णय लिया जाएगा। और निर्णय क्या है? उल्टो मही। मही माने पृथ्वी। जहां तक राजा जनक का राज्य है और वहां तक की मई माने पृथ्वी को महात्मा जी उलट देंगे। विचार करने लगा
क्या धरती का भी कोई अपराध है? क्या धरती इस कार्य में सम्मिलित है? क्या धरती का कोई दोष है? महात्मा जी के द्वारा धरती के लिए जो निर्णय लिया गया है, क्या ये उचित है? धरती के लिए महात्मा जी ने जो निर्णय लिया, हमारी दृष्टि में ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धरती साधारण नहीं है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, भगवान विष्णु की पत्नी है ये। और भगवान विष्णु की पत्नी मात्र शक्ति के लिए ऐसा निर्णय महात्मा जी के द्वारा अगर लिया जाएगा तो हमारी दृष्टि में ये तो अपराध हो जाएगा। और ऐसे बाल ब्रह्मचारी के द्वारा अगर समाज के मध्य में अपराध किया जाएगा तो फिर ये अपने जीवन के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे। जब जब धरती में कोई अत्याचार हुआ तो ये धरती अपना दुख लेकर के ऐसे मुनि महात्माओं के पास में ही जाती है। एक बार एक अत्याचारी के अत्याचार से पृथ्वी संतापित हुई तो गाय का रूप बनाया, धेनु रूप धरी हृदय विचारी और गई जहां ता सुर मुनि झारी। किया क्या? तो बोले निज संताप सुनाए सो रोई और काहू थे कछु काज न हो। मुनियों ने विचार किया, उपाय निकाला, ऐसी सभा में गए, वहां से मार्ग मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब पृथ्वी में कोई अत्याचार होता है तो पृथ्वी अपना दुख लेकर ऐसे मुनि महात्माओं के पास ही जाती है। और अगर मुनि महात्मा ही पृथ्वी के प्रति ऐसा निर्णय लेने लगेंगे तो फिर ये कहां जाएगी? कौन न्याय करेगा? कौन बचाएगा? चलें, ये तो बाबा जी ही बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम। आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु, विजयी भव। और सब कुशल मंगल। अपि कुशलम तु वर्तते। बड़ा क्रोध है? कतई नहीं है। नहीं है ना, क्रोध है ही नहीं। कतई नहीं। वाह, क्रोध है ही नहीं। नहीं है। हम तुम्हें प्रमाण दे सकते हैं कि परशुराम के शरीर में क्रोध नहीं है। नहीं, प्रमाण तो चाहिए, लेकिन पहले हमसे ले लो। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम दोगे क्या? तो ये व्यापी कोप शरीर क्या ये है? तुम्हें लग रहा, चूंकि तुमने हमको कभी देखा नहीं, लग रहा है। ऐसा लग रहा। देखो महाराज, लगना विषय अलग है। जहां लगता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु जानो मनु मानो। और जहां लगता है वहां होता नहीं है। और यहां प्रमाणित है बहुरी बिलोक विदेशन और काऊ कायत भीड़ और पूछत जान अजान जिम क्योंकि व्यापे को ऐसे माने होगा है ना। जौन बताइए तो सही है सर। नहीं तो तुम जो बोलोगे वो सही है। हाँ बिल्कुल सही है। पूछत जान अजान जिम तो माने हम फिर कर क्या रहे हैं? जब मैं सब कुछ जानता हूँ, विषय हमारा ये नहीं है। और फिर क्या है? पूछत जान अजान, इसका भाव क्या है? हमने ये नहीं कहा कि जान करके अनजान बन रहे तो हो। पूछत जान अजान, ये इसका भाव क्या है? विषय जानना नहीं है, विषय क्रोध है। वहीं आओ, विषय जानना नहीं है, विषय क्रोध है। और क्रोध के लिए मैंने प्रमाण दिया है। और देखो, हम जो कहें वो सत्य ही होगा, और हम जो कहें वह सत्य होगा। सत्य क्यों होगा? सत्य इसलिए होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सुक्ति दी थी ना, एक अर्धाली दी थी, हम सुन रहे थे। वेद तत्व
तब नृपसुत चारी और वेदों का जो तत्व है उसे आप बड़ी प्रकार से जानते होंगे और चिंतन भी होगा वेदों का तत्व है क्या। तो इसलिए हमारी बात मिथ्या नहीं हो सकती है। रही बात धनुष टूटने की, तो महाराज बहुत ही तोरी लड़काई तब खबाऊ नहा सृष्किन गोसाई। मैं जानना चाहता हूँ यही धनु पर ममता की हेतु, ममता का हेतु क्या है। लड़का ने कहा तुम जो कह रहे हो गलत, जो मैं कह रहा हूं ये सत्य। तो भक्त यहाँ खिलखिला कर हंस पड़े। कितने भक्त हंसे थे, जरा हाथ उठाओ। अब तुम नहीं उठाओगे। तुम्हारा लड़का जब तुमसे ऐसी कहेगा तुम जो कर रहे हो सब गलत और हम जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं सही, यही भविष्य में होगा। कह रहा तुम क्रोध कर रहे हो। अग्नि पुराण प्रमाणित कर रही है, अंश अंशा कला कपिला कूर्माद्या आवेशा भार्गवा दया। आवेश माने, आवेश माने क्रोध। तो जब हमारी प्रकृति ही क्रोध की है तो जितना जड़ जंगम है ये प्रकृति के अधीन है। जैसे सूर्य, सूर्य की प्रकृति क्या है? ताप देना, ऊष्मा देना, यही तो करता है। तो क्या सूर्य गलत कर रहा है? बोलो। और चंद्रमा की प्रकृति क्या है? शीतलता देना। तो जितना जड़ जंगम है ये प्रकृति के अधीन है। क्रोध के भी दो भेद हुए हैं, एकोदिष्ट और बहुदिष्ट। किसी का क्रोध करने का एक ही उद्देश्य है और किसी के बहुत उद्देश्य हैं। ये देश काल स्थिति पर निर्भर है। मैंने कहा जनक, अगर मुझे धनुष तोड़ने वाला न दिखाया गया, न बताया गया, तो मैं तुम्हारी धरती पलट दूंगा। ये मैंने कहा था। क्या ये जनक की धरती है पूरी? बोलो। जब जब धरती पर संकट आया, मुनि महात्मा सिद्ध मनीषियों के सानिध्य में उसने अपने संताप को कह सुनाया। कितनी धरती ने? पूरी धरती ने। ये केवल मिथिला की धरती नहीं है। हमारे कहने का भाव समझो। क्या मैंने इस धरती की बात कही? उत्तर मिला नहीं। उल्टाऊ मही जहां लही तब, तो माने तुम्हारा, राजू माने राज्य। जहां तक तुम्हारा राज्य इस धरती पर उपस्थित है, अधिकार है, मैं तुम्हें उस अधिकार से वंचित कर दूंगा, अर्थात तुम्हें मैं राज सिंहासन से उतार दूंगा। ये मेरे कहने का भाव है। ये जानो राजकुमार लक्ष्मण, जब दूसरा महात्मा मिले तो ये ओछी बात किया करो। आज धरती पर संकट आया और भी अतीत में आ चुका, जिस समय हिरण्याक्ष पूरी धरती को ले गया, त्राहिमाम मचने लगी। उस समय आराध्य ने भक्तों के हित के लिए महाराज शूकर बन गया और इस धरती की रक्षा की, धरती को पुनः लाए, इस धराधाम पर उपस्थित किया। जनजीवन जो अस्त व्यस्त था उसको पूर्व की भांति सुव्यवस्थित, सुगठित बनाया। और जब भी धरती पर यह संकट आएगा तब भी परमात्मा ही इसकी सुरक्षा करेगा। क्या केवल इसी धरती की बात है? मानव की धरती नहीं है। जो मानव की प्रतिदिन की दिनचर्या है यही मानव की धरती है।
अब हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमें उस पर बल देना चाहिए। आज मैंने इतना पूछा धनुष किसने तोड़ा, किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बता रहा? लक्ष्मण कह रहा धनुष तोड़ने वाले का तुम विरोध कर रहे हो। और परशुराम जैसा सिद्ध पुरुष ब्रह्मचारी, जिस समाज में ब्रह्मचारी पहुंच जाए महाराज, वो पूरी समाज दंडाकार हो जाती है। एक बार मैया पार्वती ने भी भगवान शंकर से कहा, प्रभु इस संसार में सबसे उत्तम तप कौन है? तो भगवान शंकर ने कहा, अरे देवी, ब्रह्मचर्या समा ना उत्तमा तपा, ब्रह्मचर्य व्रत के समान इस संसार में दूसरा कोई उत्तम तप नहीं है। जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं करता है उसके लिए मानसाचार्य जी ने कहा है, जिम कुपंथ पग देई खगेशा, रहाई न बुद्धि तेज लवलेशा। तो परशुराम ने तो जानने का भाव स्पष्ट किया, और ये हमारी विधा है। कोई अपनी विधा के अनुसार, कोई भक्त अपनी विधा के अनुसार किसी को जानना चाहता है, किसी को पाना चाहता है। भावे विदते देवा, जिसके हृदय में जैसा भाव है तत्र देवा सहायका, देवता भावना के ही अधीन होकर उसकी सहायता करते। नीत कहती धर्मो रक्षति रक्षता, जिस भाव से आप धर्म की सुरक्षा करेंगे धर्म भी उसी भाव से आपकी रक्षा करेगा। ये शाश्वत है। धनुष तो टूट गया, नहीं टूटा? बोलो। इतना पूछ रहे किसने तोड़ा, क्यों नहीं उत्तर दिया जा रहा? ये गलत है कि सही? बोलो बेटे, ये गलत है कि नहीं? इस समाज में हाथ उठा के बताओ, धनुष किसने तोड़ा? जिसने देखा हो हाथ उठाए। जो दिखता है वो होता नहीं है। आप संसार को देख रहे हैं कि ये घर हमारा है, ये बंधु हमारा है, ये परिवार हमारा है, किंतु जब निर्णय की स्थिति में पहुंचो, अयम अशाश्वतम दुखालयम, ये तो संसार स्थायी नहीं है, ये सुखों का घर नहीं है, ये दुखों के पहाड़ में हम रह रहे हैं। तो हम ऐसे कर्म करते चलें कि इस पाप रूपी वायु के झकोरों से हम अपने जीवन को सदैव सुरक्षित करते चलें, संवर्धित करते चलें। यही मानव जीवन है। मानव विवेकी है, बुद्धिमान है। जितने भी जीव हैं मनुष्य उसमें सर्वश्रेष्ठ है। और यदि मनुष्य की कर्म विधा में और पशुओं के कर्म विधा में अंतर नहीं है तो वो किस बात का मनुष्य है? ज्ञानियों का धर्म है, अगर कोई मार्ग भटक जाए पूछ रहा तो उसको सही उत्तर देना चाहिए। अब लक्ष्मण ने कहा यही धनु पर ममता। राजकुमार लक्ष्मण, ऐसा ही संसार में कोई स्थान है ही नहीं जहां पर ममता का भाव ना हो। लोग अपने शरीर से ममता करते, तो क्या ये ममता होनी चाहिए? ना, इस ममता से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। फिर अगर इस शरीर के द्वारा तुम्हारे द्वारा परमात्मा का भजन किया जाए, परमार्थ किया जाए, तो महाराज इस शरीर पर तुम्हें भी ममता करनी चाहिए। धन्य है ये देह, जो ये देह पा करके मैंने अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। भगवत प्राप्ति हुई, भगवत दर्शन हुए, हम भगवत मार्ग पर चल रहे हैं। हमें ऐसे देह पर, ऐसी धरती पर, ऐसी समाज पर मुझे ममता करनी चाहिए, उसके प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। यही धर्म है। समझा रहे हैं लड़काऊ? रे निबालक काल बस बोलत तो इन संहार, धनु ही त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। कहाँ ये भगवान शंकर का दिव्य धनुष, कहाँ तुम्हारी छोटी छोटी धनुइया? और कह रहा है कि हमने बहुत सी धनुइया तोड़ी। ये जब से पैदा हुआ अब तक इसने कुछ नहीं तोड़ा। और ये मैं 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ सिखा रहा हूं।
तो लड़काऊ बहुत सुधार के बोलो। और यही जानना चाहता हूं कि आखिर ये कार्य किस कर्मी योद्धा के साथ कार्य को क्रिया के रूप में क्रियान्वित किया गया, कहो राजकुमार। आइए महाराज। और सुन रहे आप लोग सुंदर संवाद। आप है हमारे सुरेश जी रब्बी वाले और देवेंद्र जी बाजे वाले, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में प्रदान हुई। देवेंद्र जी कर्णकार जो मसगांव से पधारे हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कर्महीन उपदेशक का उपदेश समाज में कभी मान्य नहीं होता है। आइए थोड़ा देखते हैं क्या कह रहे हो। जो दिखता है वो होता नहीं है। ध्यान देना भैया, बाबा जी ने कहा कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और प्रमाण भी दिया। भाई बहन, पिता माता, घर परिवार, समाज कह रहे हैं कि इनसे नाते मोह सब विलग हो जाने चाहिए, इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मोह का दरवाजा है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और ये सब दिख रहे हैं ये अपने नहीं है, एक न एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे। अच्छा, धनुष टूटा हुआ तो मैं दिख रहा कि नहीं? जो दिखता है वो होता नहीं है। ये दिखता नहीं तो प्रकृति में परिवर्तन कैसे? अब एक बात पर रहो, अखाड़ा ना छोड़ो, थोड़ी देर टिको। जो दिखता है वो होता नहीं है, निसंदेह। तो टूटा हुआ धनुष दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा। और जो दिखता है वो होता नहीं है। लेकिन ये शाश्वत धनुष था। अरे तो ये शाश्वत नहीं है क्या? ना, ये क्या है? ये अस्थाई है। ये अस्थाई है। अस्थाई है कि स्थाई है? अस्थाई। एक दिन चले जाएंगे। निसंदेह। कौन ऐसा है जो यहाँ बना रहेगा? जो कर्म योगी है। कोई नहीं रहने वाला महाराज। देखो, एक एक शब्द पर आपने कहा जो दिखता है वो होता नहीं है, तो इस शब्द को आप शाश्वत से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो शाश्वत है वो कभी दिखेगा ही नहीं। शाश्वत दिखता नहीं। हाँ? और जो दिखता है वो होता नहीं है, तो टूटा हुआ धनुष आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। यही थे। इधर धनुष जिसने तोड़ा वो समाज को दिखा कि नहीं दिखा? बोलो। नहीं दिखा, क्योंकि जो शाश्वत है वो दिखेगा ही नहीं। और अगर दिखाओ तो लाओ एक प्रमाण में रुकाओ। धनुष टूटने वाला दिखा नहीं। बताओ दिखा है तो। और जब दिखा नहीं तो ये काहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे? हम थोड़ी बने हैं, बने तुम हो। और आप है हमारे श्री अंकित द्विवेदी जी, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए और 51 मुद्राएं हमारे श्री भार्गव परशुराम जी के लिए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब देखो, अखाड़ा आप छोड़ रहे हो। आपने जो ये बात कही थी जो दिखता है वो होता नहीं है, आपने सांसारिकता को ही जोड़ा था इसमें। भाई बहन, माता पिता, समाज परिवार, ये क्या है महाराज? ये सांसारिकता है। तो आपने कहा था कि जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, तो मेरी बात वही है। आपने टूटा हुआ धनुष देखा, और जो देखा वो सही नहीं है, और जब सही नहीं है तो फिर आप क्यों क्रोध कर रहे हो? घोषणाएं क्यों कर रहे हो? आप भी शांति रखो। जो दिखता है वो सही नहीं होता है, तो ये दृश्य दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये सही नहीं है। अगर इस पर आप क्रोध करोगे, ममता करोगे, तो ये मोह का दरवाजा है, क्योंकि ये दिख रहा है। बात आप ही की है, मेरी नहीं है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, और ये दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये सही नहीं है। तो जो न दिखे उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, पारमार्थिकता होनी चाहिए। और जो दिख रहा है ये मोह का दरवाजा है। तो दिखे जो दिखे उस पर कभी न क्रोध करना चाहिए, और न ऐसे
शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे शब्दों का? जैसे आपने किए। मैंने कहा था ममता वहां होनी चाहिए जिस शरीर से, जिस मन से, जिस कर्म से हमें परमात्मा तत्व की प्राप्त हो जाए, उस व्यक्ति विशेष से ममता करनी चाहिए। ये मैंने कहा कि नहीं कहा? ठीक, तो क्या धनुष, लेकिन क्या धनुष से आप पहले यहीं रोको। जाओ, एक आप बोल चुके हो, अभी नहीं हम बोल एक चुके तो मैं हैं। आपको समय दे रहा हूं। तुम हमें समय दे रहे हो। बिल्कुल, आपका कर्म पूरा है। आइए दूसरी बात, तो क्या धनुष से आपको भगवान की प्राप्ति हुई है क्या? आपने कहा कि ममता वहां करनी चाहिए जहां से भक्ति प्राप्त हो, पारमार्थिकता प्राप्त हो, भगवान की प्राप्ति हो। तो इस धनुष से आपको क्या प्राप्त हुआ है? भक्ति प्राप्त हुई, भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, पारमार्थिकता प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुआ है? तुम जानते नहीं? हाँ, बताओ ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्या? श्रद्धावान तो क्या लभते पहले- ज्ञानम। तो क्या पहले- मैंने इसी धनुष के द्वारा धनुर्विद्या का ज्ञान अर्जित किया। अगर इस असार संसार में ये दिव्य आयुध नहीं होता तो आज इस असार संसार में भार्गव परशुराम, ब्रह्मचारी परशुराम, कर्म योगी परशुराम, कर्तव्य निष्ठ परशुराम को कोई सब्यसाची शब्द से संबोधित नहीं करता। इसलिए महाराज, अच्छा कई लोगों के पास ये धनुष नहीं है, तो क्या ये सब्यसाची नहीं हुए? ये विषय अलग हो गया। सब्यसाची जो योद्धा होता है तो वो विद्या अलग है महाराज। वो विद्या अस्त्र से नहीं आती है। कैसे आती है? ना, कैसे आती है? वो विद्या दी जाती है। कैसे दी जाती है? जैसे नहीं, सभी विद्याओं का ज्ञान आपको भगवान शंकर ने दिया है। जैसे बला और अति बला नाम की विद्या है, अब ये हमें दी गई और उसका यथाउचित मंत्र भी गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया गया। अस्त्र वही है, लेकिन जो मंत्रों का उच्चारण होगा वो गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त होगा। अब जैसे एक व्यक्ति और है, सब्यसाची है, लेकिन उसने विद्या धनुष से नहीं ली है, उसका धनुष अलग है। वो कौन सा धनुष है? ये सब बताएंगे, रुक जाओ पहले। वो इस समय धनुष है कि नहीं? वो भी है, कहाँ है? बताएंगे। वो धनुष इस समय कहाँ है? पहले अपनी बात पर आओ, हम वहीं खड़े हैं। अखाड़ा न छोड़ो। हम नहीं छोड़ने। ठीक, ये जूना अखाड़ा है, इसे छोड़ो नहीं। ये जुगना अखाड़ा मेरे द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। फिर वही बात। और जिन राजाओं ने इस अखाड़े का अनुमोदन नहीं किया, मैंने उसी के साथ युद्ध किया। तो फिर अखाड़ा न छोड़ो, वहीं रहो। ठीक, तो महाराज हमें बताओ, इस धनुष के द्वारा आपको कौन सी भक्ति प्राप्त हुई है? क्या प्राप्त हुआ है? देखो, विद्या प्राप्त होना ममता से व्यक्ति को नहीं जोड़ता है, और आपको प्राप्त हुई है विद्या। अगर भक्ति प्राप्त हुई हो तो बताओ, ममता करो। तो क्या विद्या? आइए मैं मानस से भी एक बात को जोड़ता हूँ। यहीं ठहरो। ठहरना नहीं है, रुक जाओ। क्या विद्या और भक्ति में भेद है? हाँ बिल्कुल है। आइए मैं जोड़ता हूं। जिस शरीर से हमें भक्ति प्राप्त हो, उस पर हमें मौत तो करना चाहिए। अगर विद्या